नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का पाठ 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसके प्रश्नोत्तर करने से पहले हम यहाँ आप देखें IMP चीज़ यहाँ लिखा है जन जन राम राज सुख दुख शब्दों के मध्य, यह आप जो देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा है। इस चिन्ह का प्रयोग एक ही शब्द के दो बार आने पर, शब्दों के मध्य और अथवा शब्दों का लोप होने पर तथा का, की, के आदि संबंध कारक शब्दों के लोप होने पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, एक ही शब्द के दो बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक ही शब्द के बार बार आने पर या दो बार आने पर योजक चिन्ह का उपयोग होता है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न दूसरा है, वर्तमान शिक्षा में जरूरत है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, चिंतन के विस्तार की जरूरत है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न तीसरा है, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व बातचीत के क्या माध्यम थे। तो इसका उत्तर है पत्र, संदेशवाहक आदि। प्रश्न चौथा है, धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है इंसानों के पास बहुत सारा धन तो है परंतु चैन सुकून नहीं है। प्रश्न पांचवा है, राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ। कविता की अगली एक पंक्ति लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम, पहले के समय में राजनीति में जनसेवा का भाव हुआ करता था परंतु अब ऐसा नहीं होता है। प्रश्न छठवां है, कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई चार शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ उत्तर है जन जन, बड़ी बड़ी, जन्म जन्म और कूट चाल। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, राम राज्य से कवि का क्या आशय है। उत्तर है राम राज्य से कवि का आशय उस राज्य से है जब राम जी भारत पर राज्य किया करते थे और सब कुछ अच्छा था। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए देशज शब्द लिखिए। टीवी, टेलीफोन, जरा और ताकत। तो टीवी का हमने लिखा दूरदर्शन, टेलीफोन का होगा दूरसंचार, जरा का होगा कुछ और ताकत का होगा बल। आगे देखें 9वां प्रश्न, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। उत्तर है इस बदलते युग में हम अपने परिवार को एक दूसरे का सहयोग करके जोड़ सकते हैं। प्रश्न 10वां है, विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। उत्तर है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत खोजें हमारे देश की देन है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कविता में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी लिखिए। इसका उत्तर है चारों ओर भूमंडलीकरण हो रहा है फिर भी हमारे देश की संस्कृति और नैतिक गुण आज भी विचारणीय व चिंतनीय हैं। आगे प्रश्न 12वां है, भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। उत्तर है भारत देश एक महान देश है। दूसरा है, भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तीसरा है, भारत देश अपनी संस्कृति और ज्ञान की वजह से विश्वगुरु है। चौथा है, भारत में अनेकता में एकता का गुण विद्यमान है। पांचवा है, भारत में अनेक भाषा और संप्रदाय के लोग रहते हैं। छठवां है, भारत में अनेक पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हैं। आठवां है, भारत देश के अनेक वैज्ञानिक खोज की हैं। भारत सबसे युवा देश माना जाता है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 13वां, विश्व को आज भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है, इस बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है विश्व को निम्न कारणों से भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है। उत्तर है भारत एक शांतिप्रिय देश है। भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तीसरा है, भारत की संस्कृति पूरे विश्व में विख्यात है। चौथा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। पांचवा है, भारत में अनेकता में एकता का गुण विद्यमान है। इस तरह से छात्रों हमने इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।